जय जय श्री राधे श्याम। हमारे कुछ स्थानीय भक्तों ने एक जिज्ञासा प्रकट की है कि क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वेदों में क्या कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम कहते हैं इम्यून पावर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या हमारे शास्त्रों में कोई उपाय है? तो निश्चित रूप से उपाय है। हमारे शास्त्रों में तो, हमारे वेदों में तो करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं। प्रकृति की तरफ से नैसर्गिक उपाय, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इतनी सुंदर दिव्य नैसर्गिक उपाय हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, पर हम लोग कल तक मानते नहीं थे। पर धन्य है इस कोरोना वायरस का कि जिसने कम से कम 250 देशों के लोगों को सनातन परंपराओं को मानने के लिए, वैदिक धर्म को मानने के लिए, हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं को पालन करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो कम से कम एक छोटे से वायरस ने कम से कम लोगों को ये हमारी जो वैदिक परंपराएं उसको मानने के लिए किया है। तो मैं इस वायरस का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, क्योंकि वैसे उपदेश देते तो कोई मानता नहीं था, उपास करते थे, मजाक बनाते थे। किंतु मैं आपको बताऊं कि वास्तव में हमारे शास्त्र में प्राचीन काल से जो सबसे पहले त्रिकाल संध्या यदि कोई करे प्रतिदिन, और उसमें भी अगर समय फिक्स कर दे कोई, है ना, सर्दी का समय अलग, गर्मी का समय अलग, सुबेरे का, दोपहर को, और दोपहर को ना भी कर सके तो सुबेरे और शाम की 2 समय की संध्या यदि कोई नियम से करके 1-1 सेकंड बिल्कुल फिक्स करके करे, और 1 माला गायत्री सुबेरे और 1 माला शाम को करे, तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र में अपार ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए शरीर में अपार ऊर्जा प्रकट होती है। आप करके देखिए, और प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत में एक हम गरीबों का रक्षक है। मैं कहता हूं जिसके पास कोई साधन नहीं है, जिसके पास धन का साधन नहीं है, जिसके पास किसी प्रकार का आर्थिक साधन नहीं है, और वो चाहे मेरी रक्षा भगवान करे, उसके लिए नारायण कवच श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में 8वें अध्याय में एक इतना सुंदर कवच दिया है। इस कवच को यदि आप पाठ, संस्कृत का जानना अनिवार्य है, पर जो लोग संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते वो यदि केवल हिंदी में भी पाठ करें, पर उसमें एक विधि है, ध्यान दीजिएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता करने के लिए सबसे पहले जब हम पाठ करने बैठें तो पहले आप अंगन्यास करें, करन्यास करें। उसके बाद एक विशेष दिक्बंध का वर्णन आता है जिसमें हम 10 दिशाओं में, जैसे मैं अभी इस समय पूर्व दिशा में पूर्वाभिमुख खड़ा हूं, तो 10 दिशाओं में एक विशेष मंत्र बोलकर ओम मह अस्त्राय फट, ध्यान से सुन लीजिए, ये तमाम रोगाणु, विषाणु, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, भूत, प्रेत, कुष्मांड, यक्ष, प्रेत, इन सब से, यानी हमारे वायुमंडल में जो सूक्ष्म तरंगे हैं, ऐसे तरंगे जो हमारे शरीर में रोग बनकर प्रवेश करें अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता को हरास करे, उन शक्तियों को मारने का काम करते, बाहर ही रोक लेता, आपको टच नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता यदि आपने इसका पालन किया। 10 दिशाओं में केवल चुटकी बजाना होता है। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा। ओम मह अस्त्राय फट पूर्व दिशा में, ओम मह अस्त्राय फट अग्निकोण में, ओम मह अस्त्राय फट दक्षिण दिशा में, ओम मह अस्त्राय फट नैऋत्य में, ओम मह अस्त्राय फट पश्चिम में, ओम मह अस्त्राय फट वायुकोण, ओम मह अस्त्राय फट उत्तर दिशा, ओम मह अस्त्राय फट ईशान कोण, ओम मह अस्त्राय फट ऊर्ध्व, ओम मह अस्त्राय फट अधः। ऐसे 10 दिशाओं में चुटकी बजा के तब इसका पाठ करें। और वैसे अंगन्यास, करन्यास, ये सब गूगल में उपलब्ध है, सब लोगों ने बता रखा, आप सीख लीजिए। और बाजार में केवल 5 रुपए की, गीता प्रेस गोरखपुर की 5 रुपए में सुरक्षा, कोई महंगा सौदा नहीं है। आज ही खरीद लीजिए और कल सवेरे से पाठ शुरू कर दीजिए। मैं तो कहता हूं आज एकादशी का व्रत है, वैष्णव एकादशी आज है, द्वादशी भी है, और आज ही से पाठ शुरू करें और फिर देखिए रोग, शोक, भय, दुख, व्याधि, भूत, पिशाच आपको स्पर्श नहीं कर सकते। लिखा है श्लोक में, मैं नारायण कवच का एक श्लोक आपको सुना भी रहा हूं। गदेश निष्वर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड निष्पिंड जित प्रियासी कूष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूत ग्रहांश चूर्णय चूर्णयारिन। क्या लिखा है? गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे, अर्थात जो भगवान की कौमोद की गदा, भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 हाथ, तो भगवान कोई भी आप नाम जपें अथवा पाठ करें तो आप ये शंख, चक्र, गदा, पद्म, चतुर्भुज भगवान विष्णु मेरी रक्षा के लिए तत्पर हैं।
तो कौमोद की गदा लेके भगवान स्वयं चक्रपाणी मेरी रक्षा के लिए तत्पर है। और इसमें लिखा है कूष्मांड वैनायक, कूष्मांड वैनायक यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि जो सूक्ष्म रूप से हमें अनिष्टकारी होते हैं, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, कीटाणु हो, जीवाणु हो, इन सबको रोकने का काम। यानी आपको ये स्पर्श नहीं कर सकते। तो जब ये स्पर्श करेंगे नहीं तो स्वतः आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसलिए नारायण कवच का पाठ कीजिए, शत्रु भय के लिए पाठ कीजिए, रोग से, शोक से, भय से आत्मरक्षा करने के लिए ये नारायण कवच किसी वरदान से कम नहीं है, किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है ना। नारायण कवच का पाठ कीजिए और दोनों समय की संध्या कीजिए। गायत्री मंत्र कम से कम भी एक माला तो जरूर करें और मन ही मन करें, विनियोग के साथ करें। कुछ लोग तो आजकल गायत्री मंत्र को संकीर्तन बना दिए और ताली बजा बजा के गा रहे हैं, यह अपराध है। वैदिक मंत्र को इस प्रकार नहीं गाना चाहिए। गायत्री मंत्र को आसन पर बैठकर विनियोग करके, दिग्बंध करके, करन्यास अंगन्यास आदि करके तब गायत्री मंत्र को जपना चाहिए। मन ही मन बिल्कुल उपांशु जप करें, जिसमें होठ भले ही हिले पर शब्द उच्चरित बाहर न हो। वैदिक विधि का पालन करके कीजिए। संकीर्तन अगर करना है तो महामंत्र का कीजिए, विजय मंत्र का कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीजिए। और अथवा श्री राम जय राम कीजिए। नाम का गुणगान हो सकता है, पर जिसमें बीजों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऐंग बीज, क्लिंग बीज, हिरिंग बीज, ओम बीज जिसमें लगा हो, उनको हम उच्च स्वर से बिना वैदिक रीति के चलते फिरते टहलते नहीं जपना चाहिए, अपराध लगता है। इसलिए अपने अपने गुरु परंपरा का पालन करते हुए कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आज मैं एक वीडियो में देख रहा था, हमारे वृंदावन के परम पूज्य महान संत मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनको स्वप्न में एक संत का दिग्दर्शन प्राप्त हुआ। तो जो कोरोना वायरस का आजकल जो इस समय प्रकोप चल रहा है, उससे बचने के लिए पूज्य महाराज श्री ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें स्वप्न में ये दिग्दर्शन मिला कि यदि कोई देसी गौ, विशुद्ध जो देसी गाय, उसका गोमय यानी गोबर और गोमूत्र, गोबर को निचोड़ के रस और गोमूत्र उतनी मात्रा में मिलाकर यदि प्राचीन पारंपरिक विधि से गर्म करके अर्क निकाला जाए, यानी भाप के द्वारा जो अर्क निकालते हैं, उस अर्क का सेवन करने से ये महामारी से बचने का ऐसा दिग्दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। और देखो, संत का स्वप्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक संत के मुख से निकला है, मैं तो विश्वास करता हूँ। और चूंकि मैं तो पहले भी गोमूत्र का कई बार पान कर चुका हूं, तो मुझे कोई संकोच नहीं है ये अर्क पीने में। मैं तो अवश्य पान करूंगा। और वैसे भी महामंत्र का अर्क जिसने पी लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसे फिर दुनिया की कोई प्रकोप और किसी प्रकार का भी कोई भी ऐसे संक्रमण उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रसन्न रहिए और महामंत्र का जाप कीजिए। जय जय श्री राधे।